हाय, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करने वाले हैं, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हो गया है और आप आज भी उनका इंतज़ार करते हैं, तो क्या वो भी इक्वली आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं या फिर वो भूल चुके हैं आपको, या क्या वो भी आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब आज हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट कुछ पर्सन रेजोनेट हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि दूसरी किसी रीडिंग में आपके लिए एनर्जी हो। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे इन दिनों जो एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, या फिर जिस एंजल नंबर को आप सबसे ज़्यादा मानते हो उस एंजल नंबर को देकर भी आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। ज़ोडिएक साइन को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एज, कास्ट, रिलीजियस, किसी भी चीज़ को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए टाइम को लेकर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपके पास आए इट मीन्स वो आपके लिए तब ज़रूरत है, तभी आपके पास आई है और उसकी एनर्जी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि क्या आपकी पर्सन जिनको आज भी चाहते हो, आज उनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, इस हालत में क्या वो भी आपको वापस पाना चाहते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए, उनसे हुई बातें, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उन पलों को सोचिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि अगर आप जानना चाहते हैं वो आपको वापस पाना चाहते हैं या नहीं, तो वो सारी जानकारी, वो सारी बातें आज यहाँ आपको पता चल जाए। इस रीडिंग के द्वारा आपको पता चल जाए, वो सारी बातें यहाँ चैनल हो जाए। ओके, राधे राधे। आज हम पहले कुछ लव मैसेजेस लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, जिनके बाद हम देखेंगे कि उनकी इस वक्त की क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं यहाँ से 3 कार्ड उठाऊंगी, कोई भी 3 कार्ड। और 1 कार्ड मुझे चाहिए। फर्स्ट कार्ड है दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स कनेक्शन। ठीक है, आपको दिख रहा है का डिस्टेंस इज शेपिंग दिस, नॉट ब्रेकिंग इट। ओके, what you feel is mutual in its own way. Okay. तो जो हमारा सवाल था ये ऑलमोस्ट इन कार्ड्स ने क्लैरिफिकेशन कर ही दिया। ये बात भी प्रूफ हो गई कि आप दोनों के बीच में इस वक्त डिस्टेंस है, और जो हमारा सवाल था ये भी यहाँ पे क्लैरिफाई एक तरह से हो गया कि यस, जो आप फील करते हो उनके लिए ये फीलिंग म्यूचुअल है, वो भी उसी तरह से फील करते हैं आज भी। और आगे हम देखते हैं और क्या आता है क्लैरिफिकेशन में, हम टैरो से क्लैरिफिकेशन करेंगे।
दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स कनेक्शन। इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है। स्ट्रेंथ, डिस्टेंस इज शेपिंग दिस, नॉट ब्रेकिंग इट। एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है थ्री ऑफ सोल्स। थ्री ऑफ सोल्स और एक कार्ड मुझे चाहिए, द मैजिशियन। द मैजिशियन, what you feel is mutual in its own way, ठीक है। and energy of the day, judgment। देखिए यहाँ है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स कनेक्शन। यहाँ कहा जा रहा है आप दोनों का मिलना, आप दोनों का मिलना, एक दूसरे के साथ परिचय होना, फिर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स का डेवलप होना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ बहुत गहरा, कह सकते हैं एक राज है। ये कनेक्शन है, एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जिसे आमतौर पर समझा जाना बहुत मुश्किल है। आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये कनेक्शन स्वयं ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके कनेक्शन को, ये कनेक्शन ईश्वर ने बनाया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, महत्व है। कोई ना कोई रीज़न है जो आप लोग यहाँ मिले हो, एक दूसरे से टकराए हो। यूनिवर्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को लग सकता है कि स्टार्टिंग में लगा कि ये कनेक्शन बहुत कैजुअल है, सबके लाइफ में होते हैं, लोग आते हैं, बातें होती हैं, रिश्ता बढ़ता है, फीलिंग्स डेवलप होती है, फिर ब्रेकअप होता है, सेपरेशन हो जाता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल क्या है? जब ये सारी चीज़ें होने के बाद आप उस पर्टिकुलर इंसान को भूल जाते हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो। आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है और आप पर्टिकुलर इस इंसान को आप पूरी तरह से भूल जाते हो, तो वो नॉर्मल हो गया। लेकिन ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है, चाहे आप लोगों के जीवन में, चाहे आप लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें हो गई हो, आप दोनों का मिलना, बातें करना, परिचय होना एक दूसरे से, फिर धीरे धीरे फीलिंग्स का डेवलप होना, और फीलिंग्स का डेवलप होना, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होना, कुछ ऐसे इंसिडेंट होना जिसके बाद आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक हो जाना, अलग हो जाना, दूरियां आ जाना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये दूरियां आप लोगों को बताएगी कि आप लोगों का बीच की कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। आप लोग कितने भी दूर हो जाओ, लेकिन कोई एक दूसरे को भुला ही नहीं सकता। कोई एक दूसरे को अपने दिल से, अपने दिमाग से एक पल के लिए भी निकाल नहीं सकता। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप नई ज़िंदगी शुरू कर लेते हो। पास्ट में हुई कोई भी बात आपको उस तरह से इफेक्ट नहीं करती, आपको याद नहीं आते भी हैं तो कैजुअल तरीके से याद आते हैं। ठीक है, किसी के साथ आपका कनेक्शन बना था, वो याद आया, किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से किसी की याद आ जाती है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में उतना इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन जो कनेक्शन यूनिवर्स द्वारा बनाई गई होती है, डिवाइन कनेक्शन होता है ना, वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। हर एक दिन और ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट करता है। दूरियाँ
इतना महसूस होता है, वहाँ पर लगता है कि हम जी ही नहीं पाएंगे। वो उस वक्त दूरियाँ जो होती है तब हमें महसूस कराती है एक दूसरे की वैल्यू को, एक दूसरे की प्रेजेंस को हमें एहसास कराती है कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण था, कितना वैल्यूएबल था, कितना स्पेस लेकर वो हमारी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ था। ये हमें जब वो होते हैं ना तब हमें एहसास नहीं होता है, जब उनसे दूर हो जाते हैं तब एहसास होता है। दूरियाँ मतलब यहाँ पे जिस दूरियों की बात मैं कर रही हूँ वो दूरियाँ जियोग्राफिकल नहीं है। देखिए जियोग्राफिकल डिस्टेंस अलग हो गया। आप चाहें तो ठीक है हम दूर हैं अपने काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में या कुछ भी, कि हम दूर हैं तो बात कर लेते हैं। आजकल फ़ोन, मैसेज, वीडियो कॉल सब कुछ होता है कि बात कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे दूरियों का उतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लाइफ में। ठीक है अभी नहीं है, कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे, फिर पास हो जाएंगे, इस तरह की। लेकिन ये एक ऐसी दूरी है जहाँ पे अगर आप लोग एक दूसरे के करीब भी रहते हो, एकदम आसपास भी रहते हो, फिर भी इतना इमोशनल गैप, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा है, कोई किसी से मिल नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तड़प है मिलने की। अंदर ही अंदर आप लोग तरस रहे हो एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, तो वो दूरी खलती है, वो एक्चुअल दूरी होती है। दूरियाँ मीन्स वो दूरियाँ होती है, जियोग्राफिकल दूरियाँ कोई बैरियर नहीं है, लेकिन इमोशनल दूरियाँ इफ़ेक्ट करती है किसी के प्रेजेंस को। उसके प्रेजेंस अगर ना नहीं है इस वक्त हमारी ज़िंदगी में तो क्या इफ़ेक्ट पड़ सकती है उसकी। हम भीड़ में भी चाहे कितने भी लोग हों, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, पार्टीज़ हो, फंक्शंस हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हमारा दिल तड़पता है, हमें अच्छा ही नहीं लगता है, हम सिर्फ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, हमारा मन वहाँ होता ही नहीं है। तो ये जो एक तड़प होती है ना, यही है कनेक्शन। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप दोनों का मिलना कोइंसिडेंस नहीं है। आप लोग एक दूसरे से मिले हो कोई ना कोई वजह से, कोई वजह है इसके पीछे, बहुत गहरा कोई गहरा रीज़न है, कुछ ऐसा रीज़न है जो सिर्फ यूनिवर्स को पता है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये तय था यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ये तय किया गया कनेक्शन है, और जिसमें डिवाइन गाइडेंस है आपके रिश्ते को। ये एक डीप कनेक्शन है जिसको सरल भाषा में हम समझाने जाएंगे तो कभी कोई समझ ही नहीं सकता इसका डीपनेस। जब तक आप इसको महसूस ना करो, जब तक आपके जीवन में ये डीपनेस नहीं आया है, तब तक आप इसको महसूस ही नहीं कर सकते। तब तक लगेगा कि ये तो फिल्मी बातें हैं, ऐसा होता है, ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता है, बट नहीं, रियल में ऐसा होता है। प्यार एक इतनी बड़ी ताकत है, लव। ये जो साउंड्स है ना, इनकी वजह से मुझे अपने वीडियो को कितने बार कट करना पड़ता है मैं नहीं जानती हूँ, इन साउंड्स को कट करने के लिए। एनीवेज मैं कुछ कर नहीं सकती। ओके, तो मैं कहाँ थी कि आपका कनेक्शन इत्तेफाक तो है नहीं, ये एक डिवाइन गाइडेंस कनेक्शन है जो पहले से यूनिवर्स द्वारा तय किया हुआ कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, उसके पीछे कोई वजह है, आपको नहीं पता, उनको नहीं पता, लेकिन वजह है और बहुत गहरा वजह है। तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए, और अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से समझाऊं तो आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंस तो था नहीं, ऐसा उनको लगता है कि आप दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, कोई वजह नहीं होगी। आप दोनों का गहरा कनेक्शन है
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो आप लोग, इस तरह का कनेक्शन। आप उनकी ज़िंदगी में एक एंजल की तरह हो, उन्हें संभालते हो, उनको प्यार केयर से आप उन्हें संभालते हो। आप उनकी ज़िंदगी की एंजल हो। उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी हो, काम का प्रेशर रहता है इंसान में, स्टडीज़ का, काम का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब वगैरह सब चीज़ की एक प्रेशर रहता है हमारे सर के ऊपर। तो आप ऐसे इंसान हो जिनके पास आकर वो रिलैक्स महसूस करते हैं, वो खुद को हील महसूस करते हैं, उनका सारा पेन चला जाता है। जैसे आप मेडिसिन की तरह काम करते हो। आपकी बातें, आपका उनसे बात करना, अगर आप थोड़ा सा हाथ भी इस तरह से हाथ भी फैला दोगे ना, अगर आप एक दूसरे को एक बार हक भी कर लोगे ना, तो लगेगा कि सारी पेन रिलीज़ हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक मिनट में, एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। सिर्फ आप और वो, एक एहसास जिनको समझना हर किसी के लिए संभव नहीं। ठीक है, तो आप दोनों का कनेक्शन एक गहरा कनेक्शन है जो सिर्फ यूनिवर्स को पता है, ईश्वर को पता है। डिस्टेंस इज शेपिंग दिस, नॉट ब्रेकिंग इट। तो ये जो दूरियां आई हैं ना आप दोनों में, तो ये बात भी क्लियर है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं अभी। तो ये जो दूरियां आई है, ये आप दोनों के रिश्ते को ब्रेक नहीं कर रहा है, बल्कि उसे नया आकार दिया जा रहा है, नया शेप दिया जा रहा है, अलग तरह से उसको अलग एक सांचे में ढाला जा रहा है। वो कौन कर रहे हैं? यूनिवर्स कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप दोनों के बीच में दूरियां कैसे लाया गया? ये आप दोनों का मिलना भी तय था और आप दोनों का बिछड़ना भी तय था। तो बिछड़ना कैसे हुआ? दूरियां कैसे आई? जब तक पेन ना होना, दर्द ना होना, तब तक एहसास होना बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों के कनेक्शन में किसी तीसरे को लाया गया। क्यों? क्योंकि उसको वजह बनाना था। आप दोनों के कनेक्शन में किसी तीसरे को लाया गया। वो भी प्लानिंग थी, वो भी यूनिवर्स की प्लानिंग के हिसाब से ही, यूनिवर्स की प्लानिंग ही है किसी तीसरे का आना, चाहे आपकी लाइफ में हो या उनकी लाइफ में हो, किसी तीसरे का आना। और जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। जब दूरियां आई तब आप लोगों को पता चला कि आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो एक्चुअली में। जब हम पास होते हैं तब क्या होता है, रोज़ मिलना होता है, रोज़ बातें करना होता है, तो वही नॉर्मल लगता है। लेकिन जब दूरियां आ जाती हैं, इस तरह की दूरियां, जियोग्राफिकल नहीं, इस तरह की दूरियां कि पास होते हुए भी कोई किसी से मिल नहीं रहा है, तो ऐसी दूरियों कब आती है? ऐसी दूरियां जब दोनों के बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर करता है, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं, उसके बाद मनमुटाव होता है, नाराज़गी होती है, फिर दूर होते हैं एक दूसरे से। मतलब अनचाहा दूर। एक होता है कि हम लोग डिसाइड करके दूर हो गए कि नहीं, अब हम दोनों के बीच में बन नहीं रही है, दूर हो जाते हैं, वो एक अलग। लेकिन यहाँ आप दोनों के बीच में बन रही है या नहीं बन रही है, ये तो अलग बात है, लेकिन किसी की वजह से ये बन नहीं रही है, कोई तीसरा इसका वजह है, तो वो भी यूनिवर्स का प्लानिंग ही है। जब तक ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक आप लोग एक दूसरे की वैल्यू को नहीं समझेंगे। तो ये सब कुछ प्लानिंग है, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है। हो सकता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस तरह की डीपनेस रहती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होता है, लेकिन बहुत पेनफुल भी होता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिनके साथ जिनका ये कनेक्शन होता है उन्हें ही पता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या उनको देखने को मिलता है, क्या क्या सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ता है, और ये कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन को, आप लोगों के रिश्ते को एक नए सांचे में ढाला जा रहा है, एक नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसे
तोड़ा नहीं जा रहा है, ये टूटा नहीं है, बल्कि नए सिरे से इसे तैयार किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी दीवार पर अगर मान लीजिए खोखली हो गई ये दीवार, तो क्या करते हैं, उस दीवार को तोड़ते हैं, फिर उसको नए सिरे से उस दीवार को बनाया जाता है मजबूत, ताकि वो फिर कभी टूटे नहीं, उनको फिर से वो शेप दिया जाता है। तो इसी तरह आपके कनेक्शन को भी ऐसा ही यूनिवर्स द्वारा किया जा रहा है। बस समय है, समय के लिए अपेक्षा कीजिए और सही समय आने पर आपको सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी है यूनिवर्स पर फेथ रखिए। जो भी होता है यूनिवर्स को सब पता होता है, ईश्वर को सब पता होता है। नेक्स्ट है, व्हाट यू फील इज म्यूचुअल इन इट्स ओन वे। जो आप फील करते हो, जो उनके लिए जो एहसास आपके दिल में है, आप उनको जितना प्यार करते हो, आप उनको जितना मिस करते हो, आप उनके लिए जितना रोते हो, वो सेम वही उनके साथ भी हो रहा है। बस आपको पता नहीं है। एक पर्दा गिरा हुआ है, पर्दे के इस पार और उस पार दोनों की हालत एक जैसी है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, कोई समझ नहीं रहे हो। आपको लगता है कि वो बहुत हैप्पी है उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ में वो बहुत हैप्पी हैं, वो समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप बहुत हैप्पी हो, पर ऐसा नहीं है। दोनों का एहसास इक्वल है। और ये कब होता है, ये भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़्यादा होता है। एक दूसरे को मिरर करना, जैसा आपकी स्थिति होती है वैसा ही उनकी भी स्थिति होती है, सेम। तो मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम की वाइब बहुत स्ट्रांगली वाइब लग रहा है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है। और यहाँ पे आपके पर्सन आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं, तो वो आपको भूल चुके हैं, ये तो आप ही भूल जाइए, ये आप भूल जाइए कि वो आपको भूल चुके हैं, ये बात आप ही भूल जाइए। वो आपको भूले नहीं हैं, आपसे दूर होकर आपके पास वापस क्या, आपको तो यूनिवर्स से मांग रहे हैं वो। आप उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं आपको कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए और आप दोनों फिर से मिल जाए, ऐसा उनका डिज़ायर है। तो भूलने का तो सवाल ही नहीं, वो बल्कि दूरियां आप दोनों के प्यार को और गहरा कर दिया है, और डीप। जहाँ पर हम किनारे बैठकर देख सकते हैं समुंदर को, लेकिन उसकी गहराई कितना है ये कोई नहीं बता सकता जब तक उस गहराई में हम जाएंगे नहीं। तो बस उसी तरह से आप दोनों, बस आप किनारे बैठकर उधर देख रहे हो, वो किनारे बैठकर इधर देख रहे हैं, पर गहराई किसी को नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ ईश्वर जानते हैं कि आप दोनों का प्यार, आप दोनों का रिश्ता कितना गहरा है। और आप लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हो, आप लोग भी ज़रूर धीरे धीरे समझ रहे हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझते हो, जानते हो क्या, इस कनेक्शन के बारे में, क्या ऐसा कनेक्शन आप लोग अपनी लाइफ में कैरी कर रहे हो, किनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कितना आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, कौन सा पार्ट रेजोनेट कर रही है। ओके, चलिए देखते हैं कोई मैसेज वो आपको देना चाहते हैं तो क्या। और क्या मैसेज आपको वो देना चाहते हैं। ये तो प्रूफ हो गया यहाँ पे कि वो आपको भूले नहीं, बल्कि आपके साथ उनका कनेक्शन और डीप हो गया है। उनके दिल में आपके लिए प्यार और डीप हो गया है और गहरा, जिसे
शब्दों में बोलना, शायद उनको भी पता नहीं कि किस तरह से वो शब्दों में आपके पास आकर वो बोले कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं ना, आप बोल सकते हैं उनको। द वेट इज़ ऑलमोस्ट ओवर, ये भी यूनिवर्स का मैसेज है। द वेट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो जितना आप लोगों को इंतज़ार करना था, आप लोग कर रहे हो, ये अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाली है और सब कुछ अब जो आपको लग रहा है कि कभी ठीक हो ही नहीं सकता, तो देखिएगा किस तरह से यूनिवर्स आप दोनों की कनेक्शन को एकदम ताज़ा कर देते हैं, जैसे नए नए फूल खिला है इसी वक्त, ऐसा इतना सुंदर। और क्या है, विद इन 3 वीक्स, तो हो सकता है कि विद इन 3 वीक्स में आप दोनों के कनेक्शन में कोई पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिले, कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से। देखिए अभी चेंज, बिग हैप्पी चेंज, बिग हैप्पी चेंजेस, बस थोड़ा सा इंतज़ार। आई कैंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो बस आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जो आपको लग रहा है ख़त्म है, नहीं, वो शुरुआत है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस एक तरफ है, पर्दे के इस पार अभी आप लोग देखें, पर्दा अभी उठा ही नहीं, अभी बहुत कुछ है आपके रिश्ते में होना बाकी है। देखना चाहूँगी सारी कार्ड और क्या मैसेज है, लव मैसेज अगर कोई वो देना चाहते हैं। आई एम ऑलवेज विथ यू, वो आपके साथ हमेशा है। वो कह रहे हैं यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप ही हो उनका फेवरेट पर्सन, उनका प्रिय इंसान। हमारे हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक प्रिय इंसान ज़रूर होते हैं, तो आप उनके लिए वो प्रिय इंसान हो। कोई किसी के साथ शेप में मिल नहीं रहा है, ऐसा मैंने कार्ड बनाया है। आई वांट हग यू टाइट, तो वो आपको हग करना चाहते हैं टाइटली, ताकि वो सुकून मिले। मैंने कहा भी था कि जब आपको एक बार हग भी कर लेना तो ऐसा लगेगा कि सारी पेन रिलीज हो गई। ऐसा ही उनका फीलिंग्स है आपके लिए, ऐसा ही वो फील कर रहे हैं आपके लिए। आई विश यू वेर विथ मी, वो कह रहे हैं आई विश यू वेर विथ मी, काश आप उनके साथ होते। लव मी और हेट मी, इट्स योर चॉइस, बट आई एम गोइंग टू बी योर्स एंड कीप लविंग यू ऑल माई लाइफ। तो आप उनको प्यार करो ना करो, प्यार करो या नफरत करो, लेकिन वो आपको हमेशा प्यार करेंगे, ज़िंदगी भर आपसे प्यार करते रहेंगे। मैं बस एक, आई फील लाइक आई हैव नोन यू सिंस बिफोर दिस लाइफ। तो मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का मिलना यूँ ही नहीं है, इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है, तभी आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। और वो वजह क्या है ये तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। ओके, एक हर बात समझाने से समझ नहीं आती, कभी कभी खुद समझना पड़ता है।
तो ये बात यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात का एक्सप्लेनेशन आपको अभी इसी वक्त दिया जाए। कुछ बातों को समझने में वक्त लगता है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश है इस वक्त कि समय आने पर समझ आ जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर समझाया जाए तो हो सकता है कि आप ना समझो इस वक्त। ऐसा वक्त आएगा जब आप खुद समझ जाओगे आप दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है। एक दिन आप खुद समझ जाओगे। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, तो ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पे सभी साइन इंक्लूड है। द मैजिशियन है, इट मीन्स यहाँ पे सभी साइन आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स भी हैं, कप भी हैं, सोर्स भी हैं, ब्रांड्स भी हैं। तो ऐसे भी सभी साइन के लिए ही है, कोई साइन रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। फिर भी अगर अलग से कोई साइन प्रोमिनेंट है वो लियो है। ओके, और आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है 1, 3, 8, 13, 18, जनवरी इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। जनवरी, मार्च, अगस्त हो सकता है कि इन मंथ में कुछ हुआ है पहले, या फिर आने वाले वक्त में कुछ होने वाला है इन मंथ में और इन डेट्स में। तो ये डेट्स एंड ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक हैप्पी रहिए। टाटा, राधे राधे।